Good morning, students, and most welcome to all of you in my online classes on social studies for the students of the class 9. Now, in the continuation of the very short answer type question answer, now it is the turn of the question number 41. So, dear students, you are advised to come on the page number 66. What does the term genocidal war refer to? जो जीनोसिडल वॉर है इसका क्या मतलब है? टर्म जीनोसिडल वॉर रिफर्स टू द मास नंबर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स. इसका मतलब है कि मास नंबर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस इन यूरोप बाय जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो इनोसेंट लोगों का ग्रुप होता था उसको कहा जाता था जीनोसिडल वॉर. क्वेश्चन नंबर 42. What factors enabled the recast of the Germany's political system after the First World War? First World War के बाद which factors enabled the recast of the Germany's political system? जर्मनी के political system का मूल्यांकन जिसकी वजह से हुआ था. The factors which enabled the recast of the German policy. तो जर्मन की पॉलिसी को जिसकी वजह से रिकास्ट किया गया वो कौन से फैक्टर थे? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वर द डिफीट ऑफ द जर्मनी की हार इन द वार युद्ध में एंड द एब्डिकेशन ऑफ द जर्मन एम्परर. एब्डिकेशन माने सिंहासन से नीचे उतार देना. जो जर्मन का जो एम्परर था उसे राजगद्दी से उतार दिया गया था. नाउ इट इज टर्न ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन. तो इस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सर समाप्त होते हैं. और डियर स्टूडेंट्स सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लगभग 70% आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है. वही तो पहला क्वेश्चन, स्टेट दी वर्डिक्ट ऑफ द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल. न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल का जो वर्डिक्ट माने होता है डिसीजन, न्याय. वाई डिड द एलिश अवॉइड हार्श पनिशमेंट ऑन जर्मनी. जो सम्मिलित सेनाएं थी उन्होंने क्यों अपने को दूर रखा? अवॉइड हार्श पनिशमेंट ऑन जर्मनी को बहुत ही कठिन दंड उन्होंने क्यों नहीं दिया? जर्मनी हैड वेस्ट जीनोसिडल वॉर. जर्मनी ने जीनोसिडल वॉर लगा रखा था. इट रिजल्टेड इन द मास नंबर ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ द इनोसेंट पीपल ऑफ यूरोप. तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल अगेंस्ट जर्मनी, जो जर्मनी के खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ था, वर्डिक्टेड, इसने एक डिसीजन दिया. ओनली 11 लीडिंग नाजीज ऑफ द डे. क्या दिया? 11 जो लीडिंग नाजीज थे उनको मौत की सज़ा सुनाई. अदरवाइज इम्प्रिजन फॉर लाइफ, या तो उनको डेथ की सज़ा हो या अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर के लिए उनको बाहर कर दिया जाए. दी रिट्रीब्यूशन डिड कम, और फिर से ट्रिब्यूनल आया. बट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फॉर लेस कंपेयर टू द ब्रूटैलिटी एंड क्राइम्स दे हैड कमिटेड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. लेकिन हुआ क्या हुआ? द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज, जो नाजियों का पनिशमेंट था वॉज फार लेस, बहुत ही कम था. कंपेयर्ड माने तुलना में, टू द ब्रूटैलिटी माने निर्दयता और क्राइम्स दे हैड कमिटेड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो उन्होंने मानवता के खिलाफ निर्दयता की थी. द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श जर्मनी, और सम्मिलित सेनाएं नहीं चाहती थी जर्मनी को इतना कठिन दंड दिया जाए. एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज दे रियलाइज्ड, क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया दैट द राइज ऑफ द हिटलर वॉज द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमिलिएशन. और हिटलर का उत्थान क्या था? ये रिजल्ट ऑफ द ह्यूमिलिएशन जर्मनी फेस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से प्रथम युद्ध हुआ. इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे.